अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबा भट्टी और आप देख रहे हैं MAT20 न्यूज HD। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। अटक राजी खान से रुकन कौमी असम्बली मेंबर सुप्रीम जुडिशल कमीशन शेख आफ्ताब अहमद ने मौजूदा वफाकी बजट 2025-26 को मुश्किल तरीन मुआशी हालात में एक मुतवाज़न बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने महदूद वसाइल और बढ़ते हुए दाखिली खारजी चैलेंजेस के बावजूद एक ऐसा माली खाका पेश किया जो न सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम की तरफ पेशरफ्त बल्कि आम आदमी को रिलीफ देने की संजीदा कोशिश भी है। उन्होंने कहा कि बजट में बाज़ इक़दाम इंतहाई मुस्बत और काबिल तहसीन है, जबकि कुछ शोबों में बेहतरी के लिए गुंजाइश मौजूद, ख़ुसूसन सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों पेंशन में इजाफे को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए वो पार्लियामेंट में वाज़ेह तजावीज़ पेश करेंगे। शेख आफ्ताब अहमद ने कहा कि जब भी वतन अजीज़ किसी बड़े बहरान का शिकार हुआ, शरीफ ख़ानदान ने हमेशा आगे बढ़ कर मुल्क को संभाला। आज भी जब पाकिस्तान मुआशी दिवालियापन के दहाने पे खड़ा था, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की मुदब्बिराना रहनुमाई और अपनी शबाना रोज़ मेहनत से न सिर्फ मुल्क को बहरान से निकाला बल्कि तरक्की की राह पे गामजन कर दिया। के दौरान पार्लियामेंट हाउस में भी दूंगा इंशाल्लाह। भारत ज़्यादा चूँकि मुलाजमीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बजट अभी आना है। अब उसमें देख रहे हैं कि मोहतरमा क्या फैसला करती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो खूब बेहतरीन फैसला करेंगे। ये आज से एक महीना पहले पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया जिससे कि भारत ने हम पर जंग मुसल्लत कर दी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भेजे हैं, जहाज़ भी भेजे हैं, लेकिन ये कम है। मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से, ख़ास तौर से हुक्मरानों से ये तो उस पर पाकिस्तान ने भी उसके हक़ में वोट दिया, लेकिन अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। यार ये अपने आप, और जैसे कहते शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली तो हुकूमत बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के करीब थी, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत से, हौसले से और अपनी हिम्मत के साथ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बाहर निकाला और अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की का सफ़र शुरू कर रहा है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इन अगले आने वाले 4 सालों में दुनिया का एक अजीम मुल्क बन जाएगा। आज उन्होंने अपनी फ़ौजी ताकत का